अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 अगस्त 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर रात गए श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस और मुजाहिदीन में झड़प हुई है, जिसमें 3 मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं, 2 भारतीय फौजी भी जख्मी हुए हैं, 1 भारतीय फौजी हलाक हो गया है। 10 मुजाहिदीन को 3 दिनों के अंदर शहीद कर दिया गया है, जबकि भारत के भी 6 फौजी हलाक और 8 जख्मी हुए हैं। कश्मीरियों ने मुसल्ला जद्दोजहद को बढ़ा दिया है, ग़ज़वा हिंद को शुरू किए हुए हैं, इसे मज़ीद जारी रखना होगा ताकि भारत को कश्मीर से निकाला जा सके। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि भारतीय फोर्सेस और भारत की पुलिस और फ़ौज मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीर में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने भर्ती करने का इल्ज़ाम आयद कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत से खबर ये भी सामने आ रही है कि खुफिया इदारों ने पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करने वाले एक भारतीय शहरी को गुजरात में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त इल्ज़ामात का सिलसिला भारत से शुरू से चल रहा है और अब भी जारी है। पुलवामा हमले का मसला हो या फिर दहशत गर्दों के हवाले से मन घड़त प्रोपेगेंडा हो, ये सारी चीज़ें भारत करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान अपने मकसद के लिए और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए काम कर रहा है, उसे जारी रखेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, तालिबान के सामने सुबह बल्ख के अंदर काबुल हुकूमत के 73 के करीब एहलकार सरेंडर हो गए हैं। एक दिन के अंदर तालिबान के सामने 73 एहलकारों ने हथियार डाले हैं, जो बड़ी कामयाबी तालिबान करार दे रहे हैं। रवां साल एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 के करीब काबुल इंतज़ामिया के पुलिस एहलकार, फौजी और सरकारी एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर तौबा ताइब हो चुके हैं। इसके अलावा रात गए तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर दर्जनों एहलकार भारी असलहे के साथ तालिबान ने पकड़े भी हैं और साथ साथ तकरीबन 10 से ज़ायद एहलकारों को तालिबान ने मार भी डाला है। जबकि नाज़रीन काम, अशरफ गनी ने मुज़ाकराती टीम के 48 अरकान को बाकायदा फ़ाइनल करके मंजूरी दे दी है। तवक्को ये की जा रही है कि 10 सितंबर तक के इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो जाएगा। जबकि नाज़रीन काम, हामिद करज़ई ने अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम किया है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका ने संगीन नोयत की गलतियाँ की हैं और जिसकी वजह से आज अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान ख़राब है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत में जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत के चीन के ख़िलाफ़ खुफिया इजलास और मीटिंग्स जारी हैं। भारत प्लानिंग कर रहा है चीन के ख़िलाफ़ बड़ी जंग की, लेकिन दूसरी जानिब चीन ने भी भारतीय फ़ौज को ठग करार दिया है और कहा है कि वो भी तैयारियां जारी रखे हुए हैं और चीन की जानिब से ख़तरनाक जंगी साजो सामान और ख़तरनाक किस्म के मिसाइल सिस्टम को भारत की सरहदी हदूद पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा चीन का जो मशहूर अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने दावा किया है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना की हुकूमत या फ़ौज है उनकी ख्वाहिश है कि वहाँ पर जो बाहरी बेड़े होते हैं उनको तबाह करने वाले मिसाइलों को इस्तेमाल ना किया जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो चीन इसको इस्तेमाल भी करेगा। जबकि नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि तिब्बत के अंदर चीनी सदर ने इस्लाहात लाने का ऐलान किया है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ भी जारी हैं, साथ साथ फ़ौजों को भी पहुँचाया जा रहा है ताकि भारत की जो सरहदें हैं उन पर नज़र रखी जाए और किसी भी वक्त भारत से 7 रियासतों पर छीन कर कब्ज़ा कर लिया जाए। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये स्वीडन से है। नाज़रीन काम, स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाने का वाक़या पेश आया था और ईसाई दहशत गर्दों ने इस हवाले से यूरोप भर के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात को बढ़ा भी दिया है। लेकिन स्वीडन के अंदर मुसलमानों ने मुजाहरे किए हैं, जिसमें 10 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ झड़प के अंदर कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी और मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर से मुसलमानों का एहतजाज जारी है कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक के जो जलाने का वाक़या है इसके ख़िलाफ़ आलमी तौर पर एक्शन लिया जाए। जबकि तुर्की की वजारत ख़ारजा की जानिब से नाज़रीन काम, बाकायदा स्वीडन से ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। अच्छी बात है, यूरोप के अंदर दुनिया भर के अंदर मुसलमानों की एक तरह से नुमाइंदगी करने के लिए तुर्की पेश रहता है। अब भी OIC की जानिब से बयान सामने नहीं आया, लेकिन तुर्की ने सबसे पहल की और स्वीडन से एहतजाज किया है वजारत ख़ारजा की सतह पर कि क्यों मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। आगे बढ़े जाने काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये इसराइल फ़लस्तीन से है।
नाज़रीन काम इसराइल के गज़ा पर फ़िज़ाई हमले जारी हैं। हमास और इसराइल की फ़ौज के दरमियान झड़पों का भी इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि मिस्र और कतर के ज़रिए से हमास और इसराइल में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ग़र्ब उर्दन के अंदर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुज़ाकरात की दावत भी दी है कि मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए, लेकिन फ़लस्तीन इसराइल की जो धोखादही है उसकी वजह से मुज़ाकरात करने से इनकार कर चुका है। जबकि नाज़रीन काम नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद मुज़ाहरों का सिलसिला भी जारी है। UAE और इसराइल के दरमियान बाकायदा वफूद की सतह पर राबते भी शुरू हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्की ने शाम के अंदर और इराक़ के अंदर कुछ बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ कर दिए हैं। 5 कुछ बागियों को हलाक करने का तुर्की की जानिब से दावा भी किया जा रहा है। साथ साथ एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात कुछ बागियों को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की ने मुत्तहिदा अरब इमारात को वार्निंग दी है कि फंडिंग से कुछ बागियों की मदद से मुत्तहिदा अरब इमारात UAE बाज आ जाए, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम लीबिया के अंदर हुकूमती काबीना में रद्दो बदल सामने आया है और लीबिया अवाम के ताउन को जारी रखने का भी तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है। साथ साथ तैयब एर्दोगान ने यूरोप को खबरदार किया है कि बहर मुतवस्सत के अंदर जो तनाव है उसे कम किया जाए। तुर्की अपने हुकूक से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। कहा जाता है कि उस्मानी दौर के दौरान भी यूनान यूरोप के दरमियान इसी तरह से लड़ाई और झगड़े होते रहे हैं, लेकिन अब पहली मरतबा ऐसा है कि तुर्की के ख़िलाफ़ पूरा यूरोप सलीबी जंगों के नाम पर मुत्तहिद हो चुका है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये चीन के अंदर होटल की इमारत गिरने से 2 दर्जन से ज़ायद एहलकार हलाक हो गए हैं। 28 के करीब लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। जबकि बेलारूस के अंदर ख़वातीन का एहतजाजी मुजाहरा सामने आया है। गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं। बेलारूस के सदर पर करप्शन का इल्ज़ाम है, उन्हें हटाने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूरोप का मुल्क बेलारूस है वहाँ पर पिछले 3-4 हफ्तों से बड़े पैमाने पर लाखों लोग मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम बर्लिन जर्मनी के अंदर भी कोरोना वबा की वजह से हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है, जिसमें दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानब पेरिस के अंदर, लंदन के अंदर, अमरीका में भी बड़े पैमाने पर गुज़श्ता 2-4 रोज़ से बड़े मुजाहरे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इराक़ से है। इराक़ी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म समेत 9 अहम शख्सियात के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। उन पर करप्शन, बददियानती का इल्ज़ाम है। इसके अलावा नाज़रीन काम 2014 में दाइश के नाम पर जो ऑपरेशन शुरू किए गए थे उसमें 12,000 से ज़ायद सुन्नी मुसलमानों को लापता और गुम कर दिया गया था, अगवा कर लिया गया था। इस हवाले से इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने, सुन्नी अवाम ने मुतालबा किया है मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत से कि हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ और उनके 12,000 से ज़ायद जो रिश्तेदार या लवाहिकीन हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके बारे में बताया जाए कि वो कहाँ पर हैं, तहकीकात की जाएँ। मुस्तफ़ा काज़मी ने ऐलान किया है कि 2014 से जो लापता सुन्नी मुसलमान हैं उनकी रिहाई के लिए, बाजियाबी के लिए या जो तहकीकात हैं उस हवाले से हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। आगे बढ़ ले जाए काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। नाज़रीन काम यमन के अंदर हूसियों और हुकूमत के दरमियान शदीद झड़पें सामने आ रही हैं। 10 हूसी मारे गए हैं, जिनमें 5 कायदीन भी शामिल हैं। हूसियों ने इस बात की तस्दीक भी की है। इसके अलावा यमनी हुकूमत ने हूसियों का ड्रोन तैयारा भी मार गिराने का दावा किया है। इत्तलात ये मसूल हो रही हैं कि हूसियों को ईरान सपोर्ट करता है, जबकि यमन की हुकूमत को सऊदी इत्तिहाद सपोर्ट कर रही है। 5.5 साल हो चुके हैं यमन की जंग को, अभी तक किसी को वाज़ेह तौर पर कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा नाज़रीन काम यमन से एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इसराइल और UAE ने मुश्तरका तौर पर यमन के जुनूब में फ़ौजी अड्डा बनाने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से मुकम्मल तैयारियां भी हैं। दोनों अतराफ से फ़ौजी अहदेदारों की यमन आमद भी हुई है। यमन की तकसीम का मामला है। इसराइल के यहूदी चाहते हैं कि यमन के अंदर और जज़ीरा अरब के अंदर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल बनाएं ताकि उनकी आलमगीर हुकूमत कायम हो सके। नाज़रीन काम आप जानते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, पेशन गोइयाँ हैं, उसमें आखिरी जंग शाम के अंदर या फिर यमन के अंदर होगी और मुसलमानों को इन दोनों जगहों का रुख करने का कहा भी गया है हदीस के अंदर। और हमें जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो इसी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर कांग्रेस के अराकीन ने पेंटागन के नाम ख़त लिखा है
कि ट्रंप और जो बाइडन के मुकाबले में अगर ट्रंप इलेक्शन हार गए तो वह इक़्तिदार से अलग नहीं होंगे। इसलिए जो फ़ौज है या पेंटागन है, दिफाई इदारे हैं, उन्हें पहले से इक़दाम कर लेने चाहिए। लेकिन नाज़रीन काम जो फ़ौज या पेंटागन के जो आला जर्नैल हैं, आला अहदेदार हैं, उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया है कि अगर इलेक्शन में ट्रंप हारे या कोई मामला ऐसा हुआ तो इसमें फ़ौज कोई किरदार अदा नहीं करेगी, ज़बरदस्ती ट्रंप को नहीं हटाया जाएगा। इसी वजह से नाज़रीन काम अमरीका के अंदर माहिरीन का दावा है कि रवां साल होने वाले अमरीकी इलेक्शन अमरीकी तारीख की बदतरीन इलेक्शन हो सकते हैं, फसादात हो सकते हैं और अमरीका टूट फूट का शिकार हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।